श्रायस्पथ कृति के माध्यम से सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने का, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का एक विचार, एक समझ प्रतिदिन किन्हीं ना किन्हीं भावों के माध्यम से मिल रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक श्लोक में यहाँ कहा जा रहा है, स्वपक्षम दृढ़येदादौ विपक्षम चिन्तयेत् ततः भीतिः स्वच्छायया यस्य किं न भूतेन जायते। आपके सामने दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वह जिसको आप स्वीकार करते चले जाते हैं, जिस पर आप विश्वास करते चले जाते हैं, और जो हमारी स्वीकारता में आता है, जो हमारे विश्वास में आता है, वह हमारा धीरे धीरे विचार बनता चला जाता है और वही हमारा एक पक्ष बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पक्ष। जहां हम किसी भी विचार का, किसी भी आचार का समर्थन करते हैं और वही हमें रुचिकर लगने लग जाता है, तो वही हमारे लिए अपना एक पक्ष बन जाता है कि हमारे लिए यही रुचिकर है, यही हितकर है। जब हम जिनेंद्र भगवान, उनकी वाणी, जिन मत, जिन शास्त्रों के माध्यम से ये अंतर समझने लग जाते हैं कि स्वर्ण और कंकड़ ये दोनों भले ही पुद्गल हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। और कल भी आपको यही थोड़ा सा समझाया था कि जिनमत और अन्य मत में क्या अंतर होता है, और वो अंतर जब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया हो, तो यहाँ पर अब आगे कहा जाता है कि सबसे पहले अपना पक्ष दृढ़ बनाओ। क्या बनाना? अपना पक्ष। अब अपना पक्ष क्या होता है? जो तुम्हें लग रहा है कि यह बहुत उपयोगी है, बहुमूल्य है और हमारे लिए इसी से ही सब कुछ प्राप्त होना है, तो अपने लिए पहले उसी पक्ष पर चलना और उसी पक्ष को दृढ़ बनाना, ये अपने विचार में आ जाना चाहिए और आ जाता है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चलेंगे वही रास्ता आपका अपना पक्ष होगा, और जो रास्ते छूटेंगे वो सब आपके लिए विपक्ष होगा। यहां विपक्ष का मतलब वो नहीं समझना जो आप अपनी राजनीति में समझते हो। स्वपक्ष का मतलब है कि जो हमारे लिए सोचने में आया, जो हमारे अंदर सही रूप में ग्रहण करने में आया, वो तो हमारा हो गया स्वपक्ष। और वह पक्ष जब आपका बन जाएगा तो आप वहीं पर जाएंगे, वहीं पर अनुराग करेंगे, वहीं रास्ते पर चलने के लिए भावना करेंगे। अगर आपको जिनेंद्र भगवान की वीतरागता, उनके गुणों में अनुराग होने लग जाता है, तो आपके मन के अंदर क्या भाव आएगा कि हमको तो बस जिनेंद्र भगवान के ही गुणों की आराधना करना है। तो ये आपका क्या हो गया? स्वपक्ष हो गया, है ना? जब आप स्वपक्ष का आचरण करेंगे तो जो छूट रहा है वो सब आपसे क्या हो गया? वो सब विपक्ष हो गया। अब विपक्ष का मतलब ये नहीं हो गया कि हमें, जैसा आप लोग समझते हो कि हमें कहीं विपक्ष को मिटाना है, कि हमें कहीं विपक्ष को गिराना है, कि उस विपक्ष से हमारा कोई द्वंद्व चलेगा। ऐसा कुछ नहीं। द्वंद्व पहले था, जब हमें निर्णय नहीं हुआ था तब द्वंद्व था। यहां स्थिति अलग है, आपकी राजनीति की स्थिति अलग है, धर्म नीति की स्थिति अलग है।
धर्म नीति में क्या कहा जाता है कि द्वंद्व पहले था कि हम कहां चलें, किस रास्ते पर चलें, किसको भगवान माने, है ना, किसकी बात को हम सही स्वीकार करें। और जब आपको ये समझ में आ गया कि क्या सही होता है, क्या भगवान होता है, तो अब आपको वो चीज पकड़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको बहुत देर से समझ में आया है। अनादिकाल से अभी तक समझ में नहीं आया, अब समझ में आया है, तो अब उसको पकड़ो। अगर कहीं फिर छोड़ दिया तो वह पुनः वही फिर भूल हो जाएगी, और फिर वही अनादिकाल का हमारा फिर अनंत काल बन जाएगा सामने। तो क्या करना, अपने पक्ष को सबसे पहले दृढ़ बनाओ। मतलब कहा जाता है श्रावक भी जब अपने पक्ष पर चलने लग जाता है, अपने पक्ष को स्वीकार करने लग जाता है, तो उस श्रावक के आगे एक शब्द और जोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं पाक्षिक श्रावक। क्या बोलते हैं? इस श्रावक की अब एक क्वालिटी बन जाती है। हाँ, कौन सा श्रावक हो गया? अब आपको पाक्षिक श्रावक का भाव आता है कि नहीं आता, भाव आपको मालूम है कि नहीं मालूम, नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो सोचना पाक्षिक श्रावक का मतलब क्या होता है। जिसने जिनेंद्र भगवान का पक्ष लिया, जो उनके पक्ष में आ गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसका नाम हो गया पाक्षिक श्रावक। सुन रहे हो? अब आप कहोगे महाराज ये पक्षपात क्यों ले आए सामने? पक्ष तो ठीक है, लेकिन पक्षपात ठीक नहीं है। पक्षपात तो हमने कहा ही नहीं, पक्षपात तो आप कह रहे हो। पक्षपात में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ से कभी किसी का पक्ष ले लेते हैं, कभी किसी का पक्ष ले लेते हैं, तो वो कहलाता है पक्षपात, जो राजनीति में होता है। आदमी कांग्रेस का था, जब उसने देखा कि कांग्रेस की सत्ता अब नहीं है, बीजेपी में आ गया। समझ में आ रहा है? या जनता दल का था, जब उसने देखा कि अब अपना काम नहीं है, उसने अपना पक्ष बदल दिया। ये क्या कहलाता है? पक्षपात। पात माने होता है गिर जाना, किसी एक पक्ष से गिर करके फिर एक पक्ष में चले जाना, फिर एक पक्ष से गिरकर एक पक्ष में चले जाना, तो ये कहलाता है पक्षपात। क्या बोलते हैं आप? पार्शियलिटी है? हाँ, अच्छी नहीं मानी जाती है। हमारे साथ ऐसा, उनके साथ ऐसा है? ये पक्षपात नहीं है। यहां पर पक्ष क्या कहा जा रहा है? यहां पर पक्ष का मतलब है अभी तक हमें गुण दोषों का विचार नहीं था। गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वर्च्यूज एंड नॉन वर्च्यूज। हमें ज्ञात नहीं था कि गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं। अब जब हमें पता पड़ गया तो फिर क्या करोगे? पहले की तरह ही गुण दोषों के संशय में झूलते रहोगे, या कभी इस पक्ष में, कभी उस पक्ष में, इस पक्ष में, उस पक्ष में। अब हमें जब गुणों का पता पड़ गया तो हम क्या करेंगे? हम गुणों को ग्रहण करेंगे, दोषों को छोड़ेंगे। तो जो एक चीज हमारे ग्रहण करने में आएगी वो हमारा एक पक्ष हो गया। गुणों का अनुराग ही पक्षपात है, लेकिन ये वो पक्षपात नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना। गुणों का अनुराग होगा तो पक्ष उस दिशा में हो जाएगा, और जब उस दिशा में पक्ष हो गया तो अन्य जो है वो आपके लिए विपक्ष होगा, लेकिन उस विपक्ष से आपको कोई भी द्वेष नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? विपक्ष तो कहा जाएगा, लेकिन दुनिया में जितने भी विपक्ष होते हैं सब द्वेष के रूप में सामने आते हैं, है ना। वो आपसे द्वेष करेगा, आप उससे द्वेष करोगे, लेकिन यहां पर विपक्ष का मतलब क्या है? वो हमारे पक्ष से अलग, वी माने विपरीत, एक पक्ष रखता है, इसलिए उसका नाम है विपक्ष। लेकिन उस विपक्ष को हमने क्या किया? उसको हमने छोड़ा, उससे हम हट गए,
लेकिन उससे हमें कोई द्वेष नहीं हुआ, कोई घृणा नहीं हुई, कोई उससे हमारे लिए ईर्ष्या भी नहीं और उसके लिए हमारे अंदर कोई बुरा भाव भी नहीं। समझ आ रहा है? विपक्ष का मतलब यह भी होता है, अगर यही विपक्ष राजनीति में आ जाए और राजनेताओं को समझाया जाए, हाँ, तो कभी भी सांसद भंग नहीं हो, संसद भंग नहीं हो। क्या समझ में आ रहा है? संसद भंग करनी पड़ती है कि नहीं? कभी टाइम बदलना पड़ता है, प्रक्रिया रोकनी पड़ती है। क्यों? कब? जब ये स्थिति बन जाती है, वह अपना पक्ष रखता है, वह अपना पक्ष रखता है और उस पक्ष विपक्ष में इतनी मारामारी होने लग जाती है कि लोगों को लगता है कि यहां पर अब बातचीत नहीं हो रही है, ये तो अब दूसरा ही युद्ध होने लगा है। तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको पोस्टपोन करना पड़ता है, अगले दिन का टाइम देना पड़ता है कि भाई अब संसद की प्रक्रिया रोकी जाती है, भंग की जाती है। वो चीज यहां नहीं, क्योंकि व्यक्ति धर्म करने के लिए, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता इसी का नाम है। क्या सुन रहे हो? हाँ, एक तो होती है इंडिपेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डे, और एक होता है रिपब्लिक डे। कुछ अंतर है दोनों में? क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब और रिपब्लिक का मतलब? क्यों रिपब्लिक? अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चलना, इसका नाम है रिपब्लिक। समझ में आ रहा? सुनो, अभी 15 अगस्त तो मना लिए हैं, इसका अंतर समझो। इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति होगा, स्वतंत्र जो व्यक्ति होगा, तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी अपने होंगे, तभी जो है उसके अंदर वो रिपब्लिकटी आएगी और तभी वो वास्तव में अपना स्वराज्य कहलाए। सुन रहे हो? केवल स्वतंत्र होने से स्वराज्य नहीं हो जाता। जब हम अपने नियमों के अनुसार चलेंगे, अपनी जो परिपाटी आई है उसके अनुसार उसका अनुसरण करेंगे, तब जो है हमारे लिए वह स्वतंत्रता के भी और अच्छे मायने अपने हित के रूप में जो आने चाहिए वो आएंगे। और जब वो नहीं होता है तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन काम वही हम गुलामी के कर रहे हैं जिनकी हमारे ऊपर छाप पड़ी है। हाँ? भोजन उन्हीं का, क्या सुन रहे हो? हैं? जमीन अपनी, भोजन उनका, सड़कें अपनी, कारें उनकी। क्या सुन रहे हो? नींद अपनी, बिस्तर उनके, समय अपना, भाषा उनकी, शिक्षा का अभ्यास अपना और शिक्षा उनकी। किनकी? कुछ समझ आ रहा है आपको? हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन अभी रिपब्लिक नहीं हुए। हो सकता है रिपब्लिक डे भी आता है, आप मना लेते हो, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। हम कुछ भी कर रहे हो और हमारे सामने अगर वही चीज आ जाए जो दूसरों की बनाई हुई है, दूसरों के द्वारा दी हुई है, थोपी हुई है, तो हमारी स्वतंत्रता का भी कोई मायना नहीं होता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अपने पक्ष को दृढ़ बनाया है, तो आप ये समझो कि आप स्वतंत्र भी हो और आपका स्वराज्य भी बन रहा है। स्वराज्य कब होगा?
जिसमें केवल अपना ही अनुशासन हो, अपना ही जिसमें धर्म का पालन हो और जिसमें केवल अपना ही भाव अपनी उन्नति का कारण हो, वो स्वराज्य। अब आप ये मान के चलो कि दुनिया में बहुत कुछ होता है। मान लो दुनिया में हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पे हो रही है, नहीं हो रही? समझ में आ रहा है? आप कहो कि सबके प्रति अपना ऐसा भाव बनाओ कि हम सबके साथ हैं, सब हमारे साथ हैं, सबके साथ रहो, रह लो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने रूल्स और रेगुलेशन तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना। और अगर सामने वाला भी कहे कि हमारे अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं, और उसमें भी स्पष्ट दिख रहा है कि एक तो अहिंसा के रूल्स हैं और एक हिंसा के रूल्स हैं, तो जब हम एक चीज को अपनाते हैं तो दूसरी चीज अपने से छूटती है। वह छूटी हुई चीज को भी स्वीकार करने वाले लोग बहुत होते हैं और उनका भी अपना एक समूह बन जाता है, तो उनका भी अपना एक पक्ष बन जाता है। क्या होगा? वो भी एक पक्ष बन गया। वो कहेगा हिंसा में धर्म है और आप कहोगे अहिंसा में धर्म है। अब क्या कर सकते हो? आप अपना पक्ष स्वीकार करोगे कि उसके पक्ष को भी स्वीकार करोगे? आप कहोगे नहीं नहीं, एक समभाव होना चाहिए। कम्युनिस्ट क्या बोलते, पॉलिसी एक चलती है हाँ, कि भाई सबको धर्म के रूप में स्वीकार करो, सबका धर्म स्वीकार करो।